हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो मेरी स्पेशल वीडियो है जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है मैंने जो अपने रिज़ल्ट से कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं होते हैं या फिर उनको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 80 दे दी जाती है या फिर उन्हें फुल कॉन्फिडेंस होता है कि उन्होंने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपना फुल परफॉर्मेंस दिया था, अपने सारे आंसर्स जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए थे उस हिसाब से लिखे थे, उतने ही मटेरियल लिखा था जितना वॉज आस्क्ड, जितने नंबर का क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसा लगता है कि आपने सही लिखा था और फिर भी आपको कम नंबर आए हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई भी ये स्टूडेंट है तो ये वीडियो पूरी देखें। मैं आपको इसमें पूरी फुल प्रोसेस बताऊंगी कि हाउ कैन यू इंक्रीज योर मार्क्स आफ्टर द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड। ओके, क्या बोला तूने? तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले 3 लाइव एग्जाम्पल्स देखें। हमारे ग्रुप में हम 3 लोग हैं, ठीक है। हम तीनों के रिजल्ट में, मेरे रिजल्ट में 3 सब्जेक्ट में मुझे कम नंबर थे। हाँ, आई वॉज पास्ड इन दैट 3 सब्जेक्ट बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द नंबर्स आई वॉज अवॉर्डेड ओके इन माई रिजल्ट। झूठ बोल रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि मेरे जो वो 3 सब्जेक्ट्स थे वो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। तो मैंने मेरे हिसाब से उसमें पूरा फुल परफॉर्मेंस दिया था अपना, जिस हिसाब से आंसर वॉज आस्क्ड आई वॉज, मैंने उस हिसाब से आंसर किए थे आंसर्स। और मुझे मन में ऐसा था कि यार कहीं ना कहीं कॉपी चेकिंग में या फिर उसकी टोटलिंग में मिस्टेक है। आई वॉज विथ फुल कॉन्फिडेंस। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है कि मेरा एक फ्रेंड है, उसको पूरे सब्जेक्ट्स में ही वॉज पास्ड बट एक सब्जेक्ट में उसको 80 आई थी, जिसमें उसको 80 में से 23 नंबर्स दिए गए थे। यही तो जुर्म है ना मेरा। ठीक है, उसका रिजल्ट भी आपके सामने आएगा। हाँ, अब उसको जब 23 नंबर्स दिए तो ही वॉज लाइक कि यार मैंने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, मैंने सब अटेम्प्ट किया था, फिर झूठ बोल रहा है। मुझे इतने कम नंबर क्यों। थर्ड एग्जाम्पल है कि एक इंसान जिसको 5 सब्जेक्ट में, क्या बोला तूने? जिसको 6 सब्जेक्ट में अच्छे नंबर्स आए हैं, एक सब्जेक्ट में उसको कॉन्फिडेंस था कि उसने सब कुछ लिखा है बट उसको 80 दी गई है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जब हमारा रिजल्ट क्लियर हो गया है उसके बाद हम हमारे नंबर्स कैसे इंक्रीज़ करवा सकते हैं या फिर हम हमारे नंबर्स, हमारी कॉपी कैसे देख सकते हैं। हमें कॉन्फिडेंस है कि हमने सब कुछ सही लिखा है, झूठ बोल रहा है। बट हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि या तो चेकिंग में गलती हुई है या फिर टोटलिंग में गलती हुई है या हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ हमारी कॉपी के साथ गलती हुई है। तो हमारे इंदौर में DAVV ये चीज़ आपको, आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो कब, जब आपका रिजल्ट क्लियर होता है उसके विदिन 13 डेज़ के अंदर 3 टाइप के फॉर्म्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो वो फिल कर सकते हैं। पहला होता है रीटोटलिंग, रिव्यूइंग और रीचेकिंग का फॉर्म। ये फॉर्म आप रिजल्ट के 13 और 15 डेज़ के अंदर ही भर सकते हैं। आप अपने किसी भी नियर बाय MP ऑनलाइन में जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अप्लाई की प्रोसेस बहुत सिंपल होती है। सिर्फ आपका जो इनरोलमेंट नंबर है वो रिक्वायर्ड होता है, आपका नेम और आपका कौन सा सेम, कौन सा ईयर और कौन से सब्जेक्ट्स में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये फॉर्म भरना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब ये फॉर्म भरा जाता है तो उसी फॉर्म के अंदर हमको नीचे 2 चीज़ें मेंशन की जाती हैं। एक तो डेट कि आपको किस डेट पे आके अपनी कॉपीज़ यूनिवर्सिटी में चेक करनी है। सेकंड चीज़, आप किस टाइम पे आपको आना है यूनिवर्सिटी में अपनी कॉपी चेक करने। जब आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आपको अपने साथ ये प्रिंट आउट ले जाना चाहिए। इसके अलावा आप अपना एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी या प्रिंट आउट ले जा सकते हैं, फ़ोटो भी चलेगा, सफिशिएंट है फ़ोटो। बट जो हमें MP ऑनलाइन वाले प्रिंट आउट देते हैं जिसमें हमें टाइम और डेट मेंशनड होता है, जिसमें हम हमारे सब्जेक्ट्स मेंशन करवाते हैं, हमको किस नंबर में, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं और हमको हम उस सब्जेक्ट में पास हैं या फेल हैं, हमें वो पूरा उस फॉर्म में मेंशन करना रहता है। वो फॉर्म हमको वहाँ जाके काउंटर पे सबमिट करना होता है। जब हम वो फॉर्म वहाँ सबमिट करते हैं उसके बाद वो हमें हमारे नेम से कॉल आउट करते हैं, फिर हमें हमारी कॉपी दिखाई जाती है। जब हमको हमारी कॉपी दिखाई जाती है और हम हमारी कॉपी चेक करते हैं कि हम हमारी पूरी कॉपी में, सबसे पहली चीज़ तो आपको टोटल चेक करना चाहिए, फ्रंट पेज का टोटल और जो अंदर नंबरिंग हुई है उसका टोटल। क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैंने अभी रिसेंटली मैंने ये रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा था जिसमें एक सब्जेक्ट में मेरे 4 क्वेश्चंस में मुझे 10, 10, 12 और 12 नंबर्स दिए गए थे और थर्ड नंबर के क्वेश्चन में मेरा आंसर चेक हुआ था बट मुझे नंबर नहीं दिए गए थे। पैसा बर्बाद पहनचोद। तो फिर मुझे ये चीज़ करेक्ट हो गई थी। मेरा एक फ्रेंड है जिसको 23 नंबर्स आए थे, उसकी कॉपी में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन के नंबर्स ऐड हुए थे, बाकी के जो 3 नंबर्स थे जिनको इंक्लूड करके उसको 40 नंबर्स आ रहे थे वो ऐड ही नहीं हुए थे। अब हम हमारी कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं, तो जब हम बाहर आते हैं वो हमको एक शीट ऑफ पेपर देते हैं जिसमें हमको हमारा ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ हमारा ईयर, हमारा सेम
और हमारा नेम क्या बोला तूने? मेंशन नहीं करना रहता है, सब्जेक्ट मेंशन करना रहता है। वो उनकी कोडिंग्स होती हैं, उससे वो हमारी कॉपी देख लेते हैं, कॉपी में स्टिक करते हैं, फिर हमारी कॉपी फिर से रीचेकिंग के लिए जाती है। शाबाश बेटा। अब उसमें आपको वो लोग 5 कॉलम्स देते हैं, मतलब नंबरिंग करके देते हैं और जगह छोड़ कर देते हैं। आपको उसमें आपको क्या दिक्कत लगी आपकी कॉपी चेकिंग के बाद, फॉर्म में हमको मेंशन करना रहता है। जैसे मैंने उस फॉर्म में सबसे फर्स्ट पॉइंट पे मेंशन किया था कि क्वेश्चन नंबर 3 हैज़ बीन चेक्ड विद द मार्क्स हैज़ नॉट बीन डिवॉर्डेड। मैंने ये चीज़ क्लियरली मेंशन कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 3 पे मैंने शायद सर्कल करा था क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। या वो लगाए थे मार्क्स, या फिर मैंने एक बॉक्स बनाया था ताकि जो भी अब रीचेक करेगा उसको ये चीज़ क्लियर होगी कि मुझे इस चीज़ में दिक्कत है। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन वाज आस्क्ड, जैसे किसी क्वेश्चन में फीचर्स वर आस्क्ड, तो आपने पूरा इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू इट आपने फीचर्स भी मेंशन करे हैं, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको उसमें कम नंबर मिले हैं, तो आप वो चीज़ उसमें मेंशन कर सकते हैं। ये चीज़ आपको सबमिट करनी रहती है काउंटर पर, और फिर ये सबमिट करने के बाद आपकी कॉपी के साथ इसको स्टेपल किया जाता है, और फिर आपकी कॉपी रीचेक होती है, और फिर रीचेकिंग का रिजल्ट बाद में अनाउंस होता है, 1 मंथ या 1 मंथ के बाद अनाउंस होता है। फिर उस रिज़ल्ट में अगर उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ इस इंसान का या इस बच्चे का ये चीज़ सही है या गलत, तो वो नंबर से अवॉर्ड करते हैं। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है हाँ, इसका मतलब है